इफ नो डाउट्स, सो आज हम करेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड। यस, सो ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेटर होगा? एनीबॉडी? यूनरी। यस, सो ये यूनरी ऑपरेटर्स होंगे, तो जिनका साइन सेम है। ठीक है, अब प्लस प्लस दोनों का सिंबल है। ठीक है, प्लस प्लस दोनों का सिंबल है, प्री इंक्रीमेंट का भी और पोस्ट इंक्रीमेंट का भी। सो यहां पर लेट अस सपोज देयर इज क्लास ए और वहां पे दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इंट ए कॉमा बी। ये क्या है? प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। इसको हमने इनकी वैल्यूज को प्री इंक्रीमेंट करके भी देखेंगे ओवरलोडिंग के थ्रू, और पोस्ट इंक्रीमेंट करके भी देखेंगे। सो डिफाइन मेंबर फंक्शन, void init void init, यहां पे हमने लिखा है int x int y, a equals to x and b equals to y. Then ओवरलोड का हमने फंक्शन लिखा, और यहां पर void, ये हम प्री इंक्रीमेंट सपोज करो यहां पे कर रहे हैं, तो इसमें हमने ये डिफाइन कर दिया प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी। सो दैट मीन्स यहां पर हमने ए और बी की वैल्यू को प्री इंक्रीमेंट कर दिया। एक हमने डिस्प्ले का फंक्शन ले लिया, void display, सो इसमें हमने सी आउट ए एंड बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। इंट मेन यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबी, प्लस प्लस ओबी किया एंड ओबी डॉट डिस्प्ले किया। लेकिन हमने वैल्यू सेट नहीं की, तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर लो आप। सेट के लिए कौन सा फंक्शन था? इनिट, ओबी डॉट इनिट 8,10। ठीक है, तो यहां पर हमने बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट इट, यहां पर प्रॉब्लम क्यों आई? सी आउट वाज नॉट, अच्छा ऊपर हमने हेडर फाइल्स वगैरह नहीं इंक्लूड की होंगी। एंड देन
include IOStream yes। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? यहां पर हमने बेसिकली किया क्या, ये तो जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने यूनरी ऑपरेटर माइनस को ओवरलोड करना बताया था, वही सिंटेक्स लिया और वैसे ही हमने यहां पर उसको इंप्लीमेंट किया। अब यहां पर एक डाउट है कि अगर मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर मैं प्लस प्लस करूंगा तो कंपाइलर दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि ये प्लस प्लस ओबी है या ओबी प्लस प्लस है? लेट अस सपोज अब यहां पर मैंने इसको उल्टा कर दिया, सो इट विल गिव मी एरर, क्योंकि जब भी आपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को करना है देन यू हैव टू पास अ फेक वेरिएबल, फेक वेरिएबल कह लो इसको, ठीक है, मैंने इंट वी पास कर दिया, कोई भी इंटीजर टाइप का यहाँ पे, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन। अब ये ओबी प्लस प्लस के साथ ये चलेगा। अब किसी को डाउट है तो पूछो। यस, नो डाउट? क्लियर? तो अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करना था, अगर ऐसे भी करूंगा तो ये चलेगा। क्लियर? यस, एनी डाउट्स? अब अगर डाउट नहीं है तो आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये दोनों ऑपरेटर्स को, जो मैंने यूनरी ऑपरेटर्स हैं दोनों, इसके लिए कोड लिखो with the help of friend function, with the help of friend function। yes, everybody। तो फ्रेंड फंक्शन में क्या होगा, आपको यहां पर एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको। एक और है कि अगर मैं ऐसा कर दूं, तो अब भी प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है। अब ये सेम कोड को आपने यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करना है, सेम कोड को आपने यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, कोई बताओ मुझे। यहां पर मैं लिखूंगा फ्रेंड, यहां पर कुछ पास करने की जरूरत पड़ेगी भी? एनीबडी? यस। क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए ओ बी।
और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, OB डॉट A OB डॉट B। सॉरी, क्लियर। यस, एनी डाउट? सो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 8 10 9 11 8 10 But 9 10, हाँ जी, उसकी वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट हुई। यस, कोई exactly. बताएगा क्यों नहीं हुई? यस एनीबडी, कोई बताएगा भी क्यों नहीं हुई? यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो क्वेश्चन था कि यहां पर इसका रिजल्ट आया 8 10 9 11, वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? यस, अगर मैं यहां पर ये कर दूं, सॉरी इसकी तो वैल्यू हमने सॉरी, इसको ऐसे करो, ये कौन सा था आपका, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? So error window made says AOB is read only. कैसे? I don't know. It says हाँ हाँ AOB हाँ, is read only. ठीक है ठीक है ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा OB डॉट A या दिस डॉट A, यहाँ पर OB डॉट B इज इक्वल टू, एरर, एक मिनट, एरर देख लेते हैं क्या आ रही है। एम्बिग्यूटिंग न्यू डेक्लेरेशन ऑफ A ऑपरेटर प्लस प्लस A। वेट अ मिनट, तो फ्रेंड फंक्शन में दिस को यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में दिस को यूज नहीं होगा, ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड फंक्शन में हम दिस को यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप सिंपली यू कैन राइट OB डॉट A is equal to this and OB dot B equals to plus plus OB dot B, and here we can write return OB, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो OB1 equals to, लेकिन अब यहाँ पर किस बात की एरर है वो देखनी पड़ेगी।
So I guess वो शॉर्ट हैंड नोटेशन ले रहा है और फिर वो एरर क्रिएट कर रहा है. शॉर्ट हैंड नोटेशन मींस अच्छा नहीं वो बाद में है ना, ठीक है. ओके. वो प्लस इक्वल टू वी यूज द शॉर्ट हैंड नोटेशन, बट वो इसमें किस केस में बाद में है, तो इवेंचुअली इट विल टेक प्लस प्लस पहले. ob.a इक्वल्स टू प्लस प्लस. सर डिक्लेरेशन में वॉइड तो नहीं लिखा है? हाँ हाँ, यहाँ पर नहीं लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पर void लिखा हुआ है. क्लियर क्लियर. सो ये बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको किया है. अब अगर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हमने इसको ओवरलोड करना हो तो सिंपली ऐसे ही आप इसको ओवरलोड कर पाओगे. ठीक है, जो भी आप दोगे. अब मान लो इसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करना था, क्या ये पॉसिबल है इसको रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर दूं? अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं और यहां इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, फिर इसकी और यहाँ पे void लिख दूं और ऊपर void लिख दूं, क्या ये हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर एरर आ रही है. देखो एरर क्या है, a is प्राइवेट. एरर क्या आई है, int a स्कोप रेजोल्यूशन a is प्राइवेट. तो अगर वो प्राइवेट है तो ये तो यहाँ यूज कर ही सकता है. अब माई क्वेश्चन, सर आई थिंक आपने ऊपर फ्रेंड वाला हटा दिया था. सिंटैक्स गलत है. ओके, यहाँ पर मैंने फ्रेंड सर ए हटा के वहां पे बोल रहे हो. So A भी हटेगा ना, बिकॉज रिटर्न टाइप वो नहीं हो सकती. ठीक है. ठीक है, अब माई क्वेश्चन टू यू इज कि यहाँ पर आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे जब भी यहाँ पर लगता है दे हैव रिटन कॉन्स्ट हियर, दे हैव रिटन कॉन्स्ट हियर. अब इस कॉन्स्ट का मीनिंग क्या होगा ये आपने खुद फाइंड करना है, और इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों बुक्स लिखती हैं. क्वेश्चन क्लियर है मेरा? कि जब भी रेफरेंस वेरिएबल का यूज किया जाता है फंक्शंस में, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कॉल कहां पर कर रहे हैं, मेन में. ये है क्या, रेफरेंस वेरिएबल. तो जब भी इसको रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, कई बार कई बुक्स में आप देखोगे आगे कॉन्स्ट लिखा जाता है. इसको आपने सर्च करना है कि यहाँ पर कॉन्स्ट क्यों लिखा जाता है. ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है. तो अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट को यहाँ फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करना है तो क्या आएगा भी यहाँ पे, यस एनीबडी? यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए ओ बी इंट बी या ए एम्परसेंड ओ बी लिख लो अगर आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करना चाहते हो. तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ओ बी डॉट ए प्लस प्लस ओ बी डॉट बी प्लस प्लस. क्लियर? तो इसको अब मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं.
क्लियर। तो यहां पर अब मैं इसको डिक्लेयर कैसे करूंगा, फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस ए एम्परसेंड ओबी कॉमा इंट क्लियर। क्लियर, एनी डाउट, इस पॉइंट तक डाउट हो किसी को? यस, किसी को कोई क्वेश्चन हो? देखो अब जो हमने टास्क मेंबर फंक्शन के थ्रू किया वो फ्रेंड फंक्शन से के थ्रू भी वही किया। क्या कोई ऐसा टास्क है, क्या कोई आप इमेजिन कर सकते हो कि जो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू तो पॉसिबल है लेकिन मेंबर फंक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में? सो इसकी अब नेक्स्ट केस हम इसका ही करेंगे, तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस सपोज हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है OB1 प्लस OB2, बाइनरी ऑपरेटर है OB1 प्लस OB2। तो ये हम दोनों से कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन से भी और मेंबर फंक्शन से भी। अब हमारे पास है OB1 प्लस 7, ये भी फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते हैं और मेंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास 7 प्लस OB1, ये हमारे पास मेंबर फंक्शन से हम नहीं कर सकते, ये अकेला फ्रेंड फंक्शन से कर सकते हैं। कोई इसका रीजन बताओ क्यों? यस, बिकॉज फर्स्ट वाला जो होता है उसे हमेशा ऑब्जेक्ट कॉल के लिए लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही। जो फर्स्ट वाला है बाइनरी ऑपरेटर में वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जो फंक्शन को, ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो 7 क्या कभी कॉल कर पाएगा? नहीं। तो ये वाला केस हम सिर्फ और सिर्फ किससे कर पाएंगे, थ्रू फ्रेंड फंक्शन ओनली। तो अब इसी के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ गया कैसे हुआ कैसे नहीं? ठीक है। सो अब इस केस में हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमने ये वाली एग्जांपल्स इलस्ट्रेट की हैं, यहीं पर लिख देते हैं इनको कमेंट करके। ठीक है, मान लो आपके पास है इंट a, इसमें आपने void अब हमने बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ऐड करना है। एक में तो वो दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करे, तो उसके लिए हमने जैसे पहले भी किया था फंक्शन हमने बना लिया, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स को, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर पास करा लिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर पास करा लिया और यहां पर हमने सिंपली लिखा a इज इक्वल टू a प्लस ob डॉट a। क्लियर। अब सेकंड वाले में हमने क्या किया,
अब यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल पास किया, लेट अस सपोज n, लिख दिया a इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लो जिसमें a की वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। अब मेन में देखो हमने ध्यान से क्या किया, इंट मेन अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, ओबी डॉट ओबी प्लस OB1, तो इस ऑपरेटर से होगा क्या, भी OB डॉट ए में किसकी वैल्यू हो जाएगी, OB डॉट ए प्लस OB1 डॉट ए, तो मैंने लिखा इसको डिस्प्ले करवा लिया OB डॉट डिस्प्ले। अब नेक्स्ट मैंने किया OB1 प्लस 67, then I have written OB1 dot display, ठीक है। अब OB1 डॉट इनिट, अच्छा यहां डिक्लेयर ही नहीं किया, अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, नो डाउट। अब जो हमारे पास जो तीसरा केस था वो हमने, चलो यहां से ये वाला 7 प्लस OB1, क्या ये मेंबर फंक्शन से पॉसिबल है, नहीं, क्यों, अगर लेट अस सपोज मैंने ऐसा लिखा, यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 67 प्लस OB1, तो अब क्या होगा, 67 को ये क्या लेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या कहीं कॉलिंग है, नहीं, तो यहां पर क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा। तो अब इस केस को हैंडल करने के लिए ये वाला केस सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन से ही पॉसिबल है। तो इसकी डेफिनेशन करने के लिए मुझे एक फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रेंड ऑपरेटर प्लस प्लस, यस, यहां पर क्या लिखूंगा भाई, एनीबडी, यस, आर्गुमेंट्स क्या लिखूंगा, OB कॉमा इंटीजर x, OB कॉमा इंटीजर x, नहीं, पहले इंट, पहले इंटीजर आएगा देन a, क्लियर। सो यहां पर इसके बाद इसकी डेफिनेशन कैसी लिखी जाएगी, यहां पर वॉइड लिखूंगा आगे, यहां पर अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, वॉइड ऑपरेटर इंट z कॉमा AOB, OB डॉट A इज इक्वल टू Z प्लस OB डॉट A। क्या अब ये वैल्यू कहीं रिटर्न हो जाएगी उसको अपने आप, नहीं, क्योंकि कोई वो तो है नहीं,
तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यस ए, then I have to return it. सर रेफरेंस वेरिएबल से नहीं होगा? रेफरेंस वेरिएबल से भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर है जैसे करना है। ठीक है, अगर रेफरेंस वेरिएबल से करना चाहते हो तो रेफरेंस वेरिएबल से भी हो जाएगा, जैसे हमने पिछले उसमें लिखा था। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एम्परसेंड। अब यहां वाला ओबी और यहां वाला OB1 एक ही चीज है, अलायस है एक दूसरे के। ठीक है, यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर प्लस सॉरी, वॉइड ऑपरेटर। यहां पर मिस्टेक किस बात की आ रही है? सॉरी, Void इसको operator. डिफाइन नहीं किया इसको। ऑपरेटर के स्पेलिंग भी गलत है। एक मिनट देख ही लेते हैं किस बात की है। अच्छा, इसको प्लस प्लस कर रखा है यहां हमने, आना प्लस था। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई और डाउट हो? देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो अभी तक किया है, देखो हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बेसिक्स हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि यहाँ पर हम वॉइड कब लेते हैं, ए कब लेते हैं। देखो ये प्रोग्राम की डिपेंडेंसी पे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल ना लेता तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे रिटर्न ओबी। ठीक है, फिर नीचे क्या करना पड़ता सेफ रहने के लिए? OB1 इज इक्वल टू 67 प्लस OB1। तो ये क्या रिटर्न करता मुझे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो मैंने जो YouTube पे एक मेरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मैंने 10 वीडियोस हैं, 10 to 12 वीडियोस, उसको जरूर देख लेना। उसमें ऐसे डाउट्स मैंने हैंडल किए हुए हैं कि आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। तो अभी तक किसी को और कोई डाउट हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, या कुछ समझ में ना आया हो? नो डाउट? सो ये तो आपका हो गया बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड करना सीखेंगे। अब स्पेशल ऑपरेटर्स क्या हैं? लेट अस सपोज आपने स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है यूजिंग प्लस साइन, वो तो नॉर्मल एक ऑपरेटर का हो गया। अब आपके पास ये क्या है? पैरेंथेसिस। ये क्या है? पैरेंथेसिस। अब आप पैरेंथेसिस को कैसे यूज करते हो? अगर आपने ऐसा लिखा तो ये किस तरह से यूज होता है कि एक फंक्शन आप कॉल कर रहे हो मेन में। ठीक है, आप मेन में एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, लेकिन अब आपने इसका मीनिंग भी चेंज करना है। सेकंड, स्पेशल ऑपरेटर्स कैसे होंगे? इसका मीनिंग क्या होता है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर आप कुछ पास करते हो, एरे। अरे अब इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम ओवरलोड करके देखेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम ओवरलोड करके देखेंगे। थर्ड है आपके न्यू। क्या है?
यस, इज न्यू अ फंक्शन कीवर्ड ऑपरेटर ऑपरेटर, तो इसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। डिलीट क्या है? ऑपरेटर। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, हर तरह के स्पेशल ऑपरेटर्स। अब इन स्पेशल ऑपरेटर्स की भी हम ओवरलोडिंग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे। लेकिन मैं अगेन फिर बोल रहा हूं कि लेक्चर में आने से पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं प्लीज उसको एक बार देख लो। मैं ये नहीं कह रहा उनको इंप्लीमेंट करके देख लो एक बार, ठीक है? वही चीज रिपीट होगी तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? किसी को ई बॉक्स में के रिलेटेड कोई इशू हो, मतलब जो लॉगिन ही ना बन पाया हो, तो अपने सीआर को आप बता देना, ठीक है? मेरे को वो बोलें, वरना इसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी एंटरटेन नहीं की जाएगी। सो दैट्स ऑल। सो फिर कल, जब भी कल लेक्चर है हमारा, तो कल मिलते हैं।